अवेयरनेस डे है, जिस पे हम लोग जानते हैं कि लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी होता है, एक मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी होता है। पॉसी बैसिलरी लेप्रोसी को पहचानने का तरीका होता है कि उसमें कोई भी एक नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा और कोई भी लीजन लेस देन 5 लीजन है अगर बॉडी में तो पॉसी बैसिलरी होगा। 5 से ज़्यादा लीजन है, एक या एक से ज़्यादा नर्व इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी बोलते हैं। अब नए ट्रीटमेंट में दोनों को सेम ही ट्रीटमेंट देना है, लेकिन पॉसी बैसिलरी के लिए 6 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं, मल्टी के लिए 12 महीने का ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नर्व जो इन्वॉल्व होता है वो अल्नर नर्व इन्वॉल्व होता है इसमें। पेशेंट को हम लोग पूछते हैं कि कोई लीजन है या नहीं बॉडी में, कोई भी वाइट पैच या पैची लीजन है या नहीं। उसके बाद नर्व कोई कहीं का भी सेंसेशन लॉस है या नहीं, या थिकनिंग ऑफ द नर्व को देखते हैं पेशेंट के। इससे हम लोग पता करते हैं कि उसको लेप्रोसी है कि नहीं। अगर ये हो जाता है तो हम लोग फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें हम लोग उसको रिफेम्पिसिन, डेप्सोन एंड क्लोफाजिमीन देते हैं उसको। और इसका ट्रीटमेंट हम लोग 6 महीने तक चलाते हैं। और उसके बाद हम लोग फिर से चेक करके देखते हैं कि अब पेशेंट का नर्व इन्वॉल्वमेंट ठीक है या नहीं, लीजन्स कम है या नहीं। उसके बाद हम लोग उसको बताते हैं कि अब ठीक है या नहीं है। ये फैलने वाला रोग नहीं है, एक से दूसरे को नहीं फैलता है। हम लोग पेशेंट के कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, इसी पे हम इतना ही बोलना चाहेंगे।